प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद परिवार की जनता बस पर, जिस परिवार को आप जैसे बिहार के तमाम बच्चों के सहयोग से ये परिवार बना है। और बेटा, आज मैं आपके छमाही परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसकी तैयारी करवाने के लिए मैं किसी प्रकार से आपके सामने आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारी केवल आवाज़ आप तक जा रही है और हमारा चेहरा नहीं आ पा रहा है। लेकिन बेटा, मैं संघर्ष से जूझ रहा हूँ और मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने किसी भी तरह से सोचा कि आपका पेपर अच्छे से अच्छे हो जाए। बेटा, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आज एग्जाम के पहले, कल आपका एग्जाम है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेटा, बहुत देर नहीं करेंगे। अगर आप नए बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और अगर आप पुराने हैं तो आपका प्यार तो हमारे लिए हमेशा है ही और आपके दिलों में मैं हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा, शुरुआत होती है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? इसका ए वाला ऑप्शन राइट होगा, जाति प्रथा को माना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाबू दूसरे की ओर हम लोग। सभ्य समाज की आवश्यकता है, जरा बताना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है, जाति प्रथा है, अणुबम है, दूध पानी है। एक सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या बेटा? श्रम विभाजन ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बहुत देर टाइम पास नहीं करेंगे, एकदम खाली टारगेट पे ध्यान देना है। क्वेश्चन जरूर देख के जाना। विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र की अगर बात की जाती है तो आप बता देना, खोखा जी हैं। खोखा मतलब भैया ये आपका, खोखा मतलब भाई आपका विकल्प, अरे भाई ये आपका विकल्प 3 सही होता है। विकल्प 3 सही होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। सच्चा भारत कहाँ बसता है? जल्दी बताना। सच्चा भारत भाई आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये गांव में बसता है सच्चा भारत। समझ पा रहे होंगे एकदम। खाली देखते चलना बेटा, सब कुछ पेपर में फंसा दूंगा। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? जो दूसरे के इशारों पर भटके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? भैया ये आपके गद्य खंड का 7वां चैप्टर है, तो आप बताना, रामविलास शर्मा। यानी परंपरा का मूल्यांकन की जब बात आती है तो आपका विकल्प कहाँ जाएगा? ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा। देखो बेटा, मेरा केवल टारगेट है मैं आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन फंसा दूं, लड़ा दूं। अब तक चाहे जो भी टीचर जैसे भी कराए, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन मैं, अगर आपका विश्वास था कि विपिन सर आप करा दीजिए, तो बेटा हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि मैं आपके पास आकर के कराऊं। वैसे बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाने में बहुत समय हो जाता था। ठीक है बेटा, बात करेंगे बाद में। हम लोग चलते हैं आगे की ओर बिना किसी बात किए हुए। जपुजी किसकी रचना है? जपुजी गुरुदेव किसकी रचना है? हम कहेंगे ये तो गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक है। मैंने इसकी ट्रिक बताए थे कि क्या भैया, जपुजी की ट्रिक क्या बताए कि इससे सोहिला हुआ, जपुजी हुई, रहिरास हुआ, ठीक है, शोर हुआ। शोर आज गुरु नानक की, सो से सोहिला, र से रहिरास, आ से आशा दीवार, ज से जपुजी। ये चारों रचना गुरु नानक जी की हैं, ये जानते रहना प्यारे बच्चों। सोहिला किसकी रचना है? फिर आ गया ना, हमने बताया शोर आज गुरु नानक की, सोहिला आपके गुरु नानक की रचना है। 8 का सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है भैया? जल्दी जल्दी बताना भैया। प्रेम घन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, प्रयाग रामागमन से, भारत प्रयाग से। जल्दी बताना, स्वदेशी कविता किससे संबंध है भैया? प्रेम घन सर्वस्व से, प्रेम घन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से। भाई ये मैं फटाफट इसको कमेंट में आप लोग बताना, इसको कमेंट में आप लोग बताना। होमवर्क मैं दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे इस पे पकड़ बना लेते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 को स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जवाब देने के लिए, हमको पता चले कि हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं इस क्लास को। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा बेटा हो, दही वाली मगम्मा देखिए कन्नड़ भाषा में है। भाई पेन उन एकदम अच्छे से दिख रहा है ना, पेन उन एकदम अच्छे से दिख रहा है। ये बी वाला विकल्प है, कन्नड़ भाषा में है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना, क्लास कैसी लगी ये भी बताना आप सब। टॉल्स्टॉय कौन थे भैया? हिंदी लेखक थे, अंग्रेजी, फ्रेंच की रूसी लेखक थे। भाई जो टॉल्स्टॉय थे ये आपके रूसी लेखक थे। ये आपका सी वाला विकल्प सही हो जाता है, सी वाला विकल्प सही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? बिस्मिल्लाह खां भाई शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां यानी शहनाई वादक, यानी ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। बिना देरी किए बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला। तो इसमें भाई क्या होगा? लेखक के साला मतलब बेटा कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। लेखक के साले ने लेकर के आए थे। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? कर्णिका था, दीपशिखा था, यश रामानुजन था, यश रंगराजन। यश रंगराजन, ये आपका डी वाला विकल्प सही हो जाता है। हम लोग 14 क्वेश्चन बेटा पहुंच चुके हैं बिना किसी देरी किए हुए। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार थे भैया? सात कोड़ी होता ये बेटा उड़ीसा के। कहा भैया? क्या बताओगे पेपर में आएगा? तो उड़ीसा, सी वाला बताओगे बेटा। देखो अगर लाइव क्लास कोई पढ़ाता है 100 क्वेश्चन ना इतना टाइम पास कर देता है कि आप सोचोगे, लेकिन मेरा टारगेट है मैं आपका पेपर बेहतर हो इसलिए चीजों को करा रहा हूँ कि बिना बात किए हुए। चलते हैं। मंगू कब से पागल है भैया? मंगू जन्म से है, बचपन से है, युवा अवस्था से है, बहुत दिनों से है? मंगू कब से पागल है भैया? तो आप बताओगे जन्म से पागल है भैया। ये वाला विकल्प राइट हो जाता है। चलते हैं आगे। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मछली तो बेटा कौन सी विधा है? ये तो कहानी है। ये कौन सी विधा है? कहानी है बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को खतरा तो भाई खोखा से हो सकता था। जरा बताना खोखा का दूसरा नाम क्या था? ये भी बता देना हमको। और सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं देखूंगा। ठीक है, आओ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा भाई भीमराव अंबेडकर, यानी सी वाला विकल्प को राइट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंच गांव सैनी। ऊंच गांव सैनी कहीं दिया है भैया? ऊंच गांव, ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सैनी क्या होगा भैया? देखो उचवा सैनी तो होगा नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, ए और सी। अब ऊंच गांव सानी की ऊंच गांव सैनी, ऊंच गांव सानी, यानी ये बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी भैया? लेखक की पत्नी कहीं दिया है क्या? हाँ भैया अमरकांत की पत्नी। लेखक कौन है? अमरकांत है, उनकी पत्नी। 21 का बी वाला विकल्प सही होता है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस? अभी देखो आने वाला है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को आने वाला है भाई महात्मा गांधी, यानी ए वाला विकल्प राइट होता है। देखो बेटा जो बच्चे हमसे जुड़े हैं एक लंबे समय से, जो इस परिवार को बनाए हैं, जो विपिन सर के बारे में जानते हैं, वो तो समझ रहे होंगे मैं किस परिस्थिति में कैसे कैसे होते हुए आपके बीच में क्लासेस दे रहा हूँ, आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ। और जो बच्चे भी नहीं हैं वो भी भाई धीरे धीरे समझ जाएंगे। इस चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़ी होंगी, आप देखोगे कि मेरा संघर्ष किस प्रकार से है। वास्तव में बेटा मैं कोई दिखावटी नहीं, एक गरीब परिवार से उठा हूँ और गरीबी में जानता हूँ। इसलिए बेटा परिवार को सब्सक्राइब कर देना, आज नहीं तो बेटा कल आपके काम जरूर आऊंगा, ये आपके बड़े भाई का वादा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? जल्दी बताओ। अगर कृष्ण भक्त की बात आती है भाई तो एक ही नाम निकल करके आता है, वह है रसखान। क्या नाम है? रसखान भैया नाम है। रसखान का रचना काल क्या है भैया? रसखान का रचना काल की अगर बात करें हम लोग तो जहांगीर का शासन काल इसका आता है राइट आंसर भैया। आगे चलते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किसने किया था? भाई वियोग अपने प्रेमिका के बारे में तो घनानंद ने ही लिखा था। घनानंद की प्रेमिका थी सुजान, इसी के बारे में इन्होंने लिखा था। प्रेम में एकदम पागल हो गए थे और उसके लिए स्टेटस लगाते थे। क्या लगाते थे? तुझे ना देखूं तो चैन
मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और हमें भाता नहीं है। लेकिन प्रेमिका इनको भाव नहीं देती थी, वो लगाती थी स्टेटस, जानते हो क्या, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ऐसी इनकी प्रेमिका लगाती थी। मुस्कुरा दो एक बार, आप लोग प्रसन्न हो जाओ बेटा। मैं आपके कैमरे के पीछे पढ़ा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन हो जाए। पराजय में कौन सा उपसर्ग है बेटा? देखो व्याकरण से क्वेश्चन आ गए हैं। पराजय में उपसर्ग हमेशा पहले लगता है बेटा, तो इसमें परा उपसर्ग होगा। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, ऐसा आप लोग बता देना भैया। उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कौन है? परिमाणवाचक मतलब जिससे माप तौल का पता चले, जिससे माप तौल का पता चले वही परिमाणवाचक होता है। तो थोड़ा सा मतलब भाई ये माप तौल है भैया। अगर नया में पूछे तो गुणवाचक विशेषण, पांच में पूछे तो संख्यावाचक विशेषण, सुंदर पूछे तो गुणवाचक विशेषण। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, ध्यान देना एकदम। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये चार होते हैं परिमाण विशेषण के प्रकार। चलो भैया, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है भैया? संधि पूछे, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। सर्वोत्तम में संधि विच्छेद होता है, सर्व प्लस उत्तम, ये हो जाता है सर्वोत्तम। चलो, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा पीना, गुस्सा पीने का मतलब होता है क्रोध दबाना। ठीक है, गुस्सा होना, गुस्से में पानी पीना नहीं, क्रोध दबाना, गुस्सा पीना। और बी वाला होगा बाबू, क्या होगा मेरे लल्ला? मेरे लल्ला ये क्या होगा आप बताओगे? ये होगा गुरुजी, बी वाला विकल्प होगा। चलो भैया, चलो भैया आगे चलते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना, बेइज्जत गिरना, चालबाजी करना, बेईमानी करना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है, अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की ओर। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? पर्वत का पर्यायवाची होता है शैल। शैल होता है, पहाड़ होता है, सब पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। पर्वत के पर्यायवाची सी वाला विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर हम लोग 32। लंबोदर कौन समास है? लंबोदर में आपका होता है, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। और यहाँ विशेष की बात आती है, जहाँ किसी विशेष की बात आती है प्यारे मुन्ना, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जानते रहना, ट्रिक बताए थे अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु समास। लड़का आया कौन काल है? लड़का आया था, ये कौन सा काल है भाई? क्या वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल? आया था, आया था यानी बीत गई है बातें, और जो बातें बीत जाती हैं उसे हम लोग भविष्य काल के नाम से जानते हैं। जो बीत जाती है बातें भविष्य काल के नाम से जानते हैं। आम का पर्यायवाची होगा, आम का पर्यायवाची आम्र होता है, वाजी होता है, संधव होता है, नहीं भैया। आम का जो पर्यायवाची होता है वह आम होता है, आम्र होता है। माता पिता कौन समास है भैया? जल्दी बताना। माता पिता में भाई योजक चिन्ह, बीच में जो ये चिन्ह दिख जाता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। और जहां ये दिख जाए तो यहाँ द्वंद्व समास होता है। फटाफट हमारे साथ चलते रहिएगा। एक एग्जाम्पल भाई द्विगु समास का आप लोग फटाफट दे दीजिए, ताकि मैं जान जाऊं कि मेरे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? अस्मिता का मतलब होता है भैया मना करना, कंजूस, बाहुबली, पहचान। जल्दी बताओ, अस्मिता का मतलब होता है अस्तित्व यानी पहचान, यानी ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। ए वाला विकल्प क्या हो जाता है साथी? सही हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। भाई क्या होगा? जल्दी बताना भैया, क्या इसमें राइट होगा? अब देखो बेटा, यहाँ दर्शन क्या होता है? बहुवचन है, तो दर्शन बहुवचन है तो यहाँ आपके होना चाहिए। यहाँ आपका और आपका
ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि दर्शन बहुवचन आपके होना चाहिए। यहाँ आया हूं मैं आपके दर्शन करने को यहाँ फालतू किया गया है, ये डी वाला विकल्प राइट होता है। ये बेटा मैं बताया था जब वचन पढ़ाया था अच्छे से, जब मैं वचन को अच्छे से समझाया था तो वहां आपको बताया था। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस सार। सम प्लस सार बराबर क्या होता है? संसार होता है। ये आपका राइट हो जाता है। और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। वेदना में प्रत्यय है, यहाँ बेटा प्रत्यय लिख लेना। वेदना में प्रत्यय, वेद प्लस ना कहीं पे दिया है क्या? हाँ भाई, ए वाला विकल्प दिया है, वेदना। आगे हम लोग चलते हैं भाई। आगे मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य भाई, मनुष्य कहने से लंगा, लंगड़ा, अंधा, काना, छोट मोट, बड़ा, ये सब आ जाते हैं। मनुष्य मतलब एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बिहार बोर्ड 10th हिंदी विपिन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ये। और ये 9th हो चाहे 10th 11th 12th, व्याकरण सबके लिए काम आएगा। एकदम अच्छे से जानते रहना, व्याकरण सबके लिए काम आएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं भैया, जल्दी बताना। प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताओ। देवनागरी लिखना है तो हमारे हिसाब से देवनागरी, तो ए वाला विकल्प राइट होगा। देवनागरी में बेटा आपका ए वाला विकल्प क्या होगा? ये राइट होता है। आगे चलते हैं प्यारे मुन्ना। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन सा होता है? निश्चय का विलोम अनिश्चय। निश्चय का विलोम क्या होता है? अनिश्चय। ये आपका राइट होता है। चलते हैं आगे। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वास्तविक में प्रत्यय इक। अंत में इक लगा है ना? बिल्कुल लगा है। अंत में इक लगा है तो यहाँ इक कर देना। यहाँ इक मत करना क्योंकि वह पे छोटी ई है, तो इक होगा। आगे चलते हैं। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण, रुचि का विशेषण होता है रुचिकर। रुचिकर, ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे चलो। अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान में जिसे ज्ञान न हो और जहां पे विग्रह करने के बाद न आ जाए बेटा, वह नए तत्पुरुष होता है। नए तत्पुरुष होता है। चलते हैं आगे की ओर भैया। आगे की ओर। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है भैया? जो ऐसी संज्ञाएं जिसे न तो देखा जा सके न तो छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ भैया ये कहता है बुढ़ापा। बुढ़ापा को हम लोग देख छू नहीं सकते हैं। नदी और पहाड़ में जातिवाचक है, राम में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। खेत शब्द है। खेत तो भाई आपका तद्भव शब्द होता है। खेत क्या होता है? ये तो आपका, सॉरी खेत ना, हाँ क्षेत्र, ये आपका सही है। ये आपका तद्भव होता है। अगर इसी को वहां कह देते हैं क्षेत्र, बेटा जगह कम है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्षेत्र आपका ये हो जाता है। मैं किसी तरह से बेटा इसको किसी से पूछ करके ऐसे करा रहा हूँ। और आज के बेटा आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल बेटा 100 क्वेश्चन तो कराने हैं, देखिए 50 अभी करा देता हूँ, 50 एक दूसरी वीडियो बना देता हूँ ताकि लंबी वीडियो भी ना हो और आराम से चीजें आप तक पहुंच जाए, आपका भी देखने में मन लगे। दोनों चीजें बेटा देख लेना अच्छे से। सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन सा शब्द होगा? सत्य के लिए आग्रह, उसे हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। तो बेटा ये 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आप जरूर हमको बताना बेटा। 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये जरूर हमको बताना। अभी 50 क्वेश्चन की सीरीज में बाद में दे दूंगा, जरूर इसको देख लेना बेटा प्यारे मुन्ना। और आज के लिए हमको इजाजत दीजिएगा, आज के लिए हमको सहयोग दीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बेटा, तब तक के लिए प्यारे मुन्ना, जय हिंद, जय भारत।